सोनू को माँ ने सब्जियां लाने बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगा। माँ उसको छोटे भाई को कमरे में बैठाकर होमवर्क करा रही थी। सोनू 22 का था, उसका छोटा भाई बंटी 4 साल का। बड़े होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना काम साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना। सोनू काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वो कागज़ लेकर कमरे में गया जहाँ उसकी माँ बंटी को होमवर्क करा रही थी। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही कमरे से बाहर आ गए। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ मैं इस सप्ताह जो भी काम किया उसके हिसाब इस कागज़ में लिख दिया है। बाजार से सब्जी लाने 40 रुपये, बगीचे साफ कराई 20 रुपये, कपड़े प्रेस किए 10 रुपये, साइकिल धोने 4 रुपये, अलमारी सेट करने 4 रुपये, कुल हिसाब 20 रुपये। माँ मुझे इन कामों के जो भी पैसे मिले वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले पर सोनू बैठा हुआ था। माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी, ये मेरा हिसाब। 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, इसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ भी नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ पर रात भर जाकर तुम्हारी तमादारी करने की कीमत कुछ भी नहीं। इन सब से पढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती है, वो तो अनमोल है। ये पढ़कर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगा। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफें सही। आई लव यू मम्मी।